नमस्कार दोस्तों। क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में ना आने पर क्या आपके टीचर ने कभी आपको मुर्गा बनाया है? यदि बनाया है तो आज के बाद आपको मुर्गा नहीं बनना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यू फैमिली जो होती है उसका बदलाव किस तरह से होता है। ठीक है, तो देखें, अगर हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं यू को सब्जेक्टिव केस में, तो यू जब सब्जेक्टिव केस में है तो यू का बदलाव ये आप देख रहे हैं जितने भी सब्जेक्ट लिखे इनमें से किसी में भी हो सकता है। कुछ ऐसा हो सकता है कि यू का बदलाव नहीं भी होता है, तो कहाँ नहीं होता है तो वो भी हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दूसरा देख रहे हैं, अगर यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में दिया है तो यू का बदलाव ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट हैं इनमें से किसी में भी हो सकता है। ठीक है, और अगर यू हमारा दिया है पजेसिव केस में, तो यानी कि आपका पजेसिव केस का बदलाव ये जो पजेसिव केस देख रहे हैं इनमें हो जाएगा। और ये आपका एस वाला जो पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस का बदलाव हमेशा पजेसिव केस में, तो एस वाले का बदलाव एस वाले में होगा। ठीक है, और ये अगर देख रहे हैं सेल्फ फॉर्म दिया है तो सेल्फ फॉर्म का बदलाव हमेशा सेल्फ फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अगर सेल्फ दिया है तो सेल्फ में होगा, सेल्फ दिया यानी सिंगुलर दिया है तो सिंगुलर सेल्फ फॉर्म में चेंज होगा, और प्लूरल दिया है तो प्लूरल में चेंज होता है। इन सारी चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं केवल इसी वीडियो में। चलिए हम लोग समय को नष्ट न करते हुए सीधा काम पे आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो यू होता है, यू फैमिली कैसे चेंज होती है, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखें, इतना तो आपको पहले से पता है, ये हमारा आरबी है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा है आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब जो है रिपोर्टेड स्पीच में जो यू फैमिली आती है, जैसे हमारी ये यू फैमिली है, यू है, योर है और योर शेल्फ्स है, तो इनका बदलाव कहाँ से होगा? तो इनका बदलाव होगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आरबी में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। तो यहाँ तो हिम दिया है, तो हिम को आप मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे ही। क्या मान लेंगे? ही। और इधर जो भी केस लगा होगा उसको हम लोग इसमें बदलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यू दिया है, तो यू हमारा दिया है सब्जेक्टिव केस में, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यानी कि जो पहला वाला यू, इस यू का बदलाव हमारा ही में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका दिया है योर, योर का बदलाव चूंकि यू का ये पजेसिव केस है, तो यानी कि ही का पजेसिव केस यहाँ आपको लगाना पड़ेगा हेज, यानी कि योर का बदलाव आपका होगा हेज में। ठीक है, और योर सेल्फ यानी कि सेल्फ फॉर्म है, तो यानी कि ही का आपको लगाना पड़ेगा सेल्फ फॉर्म, यानी कि हिम और सेल्फ। तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे योर सेल्फ का बदलाव किस में होगा, तो आप कह सकते हैं कि योर सेल्फ का बदलाव यहाँ पे हिम सेल्फ में होगा। ठीक है, अब देखो वही चीजें यहाँ भी हैं, यू है, योर है, योर सेल्फ है। ठीक है, सेम चीजें हैं लेकिन सेम बदलाव नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो सब ऑब्जेक्ट है वो आपका है हर, हर का मतलब यहाँ आप सब्जेक्ट मान लेंगे सी। ठीक है, तो सी के हिसाब से आप बदलाव करते जाएंगे। यू का सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे आपका सी लग जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका पजेसिव केस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हर। सेल्फ फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा? हर और सेल्फ। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यू का बदलाव किस में होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दे, तो डायरेक्ट हम लोग दे का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यानी कि दे, देम का सब्जेक्टिव केस दे कर देंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं योर, तो दे का यहाँ हो जाएगा दियर, यानी कि योर यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा? दियर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये सेल्फ फॉर्म है योर सेल्फ्स, तो ये आपका हो जाएगा देम सेल्स में। किस में हो जाएगा? देम, और सेल्फ नहीं लगेगा बल्कि सेल्फ्स लगेगा। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया था वैसा ही यहाँ भी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धैर्य रखें तो सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पे आपका यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्ट यानी कि आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर योर पजेसिव केस में तो आई का पजेसिव केस यहाँ पे हो जाएगा माई। और यहाँ पे योर सेल्फ है तो यहाँ पे माई सेल्फ रहेगा, क्या रहेगा, माई सेल्फ, ठीक है। इस तरह से बदलाव आपका हो रहा है। फिर देख रहे हैं यहाँ फिर आपका यू है, यहाँ पे है अस, अस का मतलब यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव केस अस का हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा ये आपका योर किस में बदल जाएगा, ये योर बदल जाएगा आपका अवर में। ये बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं योर सेल्फ है तो यहाँ हो जाएगा अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स। क्रम से अगर पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन, आपको बार बार वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ देख रहे हैं सेल्फ में बदल गया। फिर देखो यहाँ पे आपका यू है, यहाँ पे आपका यू है। जब यहाँ पे यू है तो इस यू फैमिली में कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी कि यू की जगह यू रहेगा, योर की जगह योर रहेगा और योर सेल्फ की जगह योर सेल्फ रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यू हो तो यू फैमिली में कोई बदलाव नहीं होता है। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ हमने लिया है यू का ऑब्जेक्टिव केस। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आई लव हमारी वर्ब है, तो जो वर्ब के बाद यू लगा हुआ है वो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो यानी कि जब यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो कैसे बदलाव होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे तो वैसे ही यहाँ पे है द गर्ल, गर्ल है तो इसलिए यहाँ पे आप मान लेंगे सी, और सी का यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ आपका हो जाएगा हर, ठीक है। दूसरे में यहाँ देखिए द बॉय ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका मतलब यहाँ मान लेंगे ही, ठीक है। ही मान लेंगे तो यहाँ पे जो यू है इसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे हिम, ठीक है। बदलाव आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं देम है, तो देम पहले से ही आपका ऑब्जेक्टिव केस में है तो निश्चित रूप से इस यू की जगह पे आपका देम ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इतना अच्छा कलेक्शन शायद आपको कहीं मिले। नेक्स्ट में फिर देख रहे हैं यहाँ पे आपका यू फिर ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ आपका मी है, तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए यू की जगह आपका हो जाएगा मी, ठीक है। तो यहाँ आपका मी ही हो जाएगा। यहाँ पे अस है यानी कि अस हमारा पहले से ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ यू की जगह भी क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे ये आपका अस हो जाएगा। और यहाँ आपका यू है तो यहाँ पे जो यू या योर है इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा यू है। ऐसी दशा में हम लोग यू फैमिली में बदलाव नहीं करते हैं। अब इसमें हमने लिया है आपका पजेसिव केस एस वाला, यानी कि चौथा वाला, ठीक है। तो इसका बदलाव कैसे होगा वो देखिएगा। यहाँ देखिए आपका है राम, ठीक है। तो राम का मतलब यहाँ पे आप मान लेंगे ही, तो ही का ये चौथा वाला जो होता है एस वाला फॉर्म वो आपका हेज होता है, ठीक है। यानी कि ये तीसरा भी होता है और चौथा भी होता है। यहाँ पे आपका है रमा, रमा का मतलब लड़की है, लड़की के लिए स्त्री के लिए आप मान लेंगे सी। तो सी का मतलब यहाँ जो यॉर्स है वो आपका हर्ष में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका हर्ष, ठीक है, हर्ष में चेंज होगा ना कि हर में। और यहाँ देखिएगा द बॉयज है, बॉय होता तो ही में हो जाता, बॉयज है तो इसलिए आप यहाँ दे के हिसाब से यानी कि दे का यहाँ पे आप लगाएंगे चौथा वाला पजेसिव केस दियर्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो योर्स है ये वो आपका दियर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसमें मैं एक सवाल भी आपसे पूछने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझा रहा हूँ मैं पहले। ये देखिए जो योर्स है वो आपका किस में चेंज होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अस, अस का मतलब यहाँ मान लेंगे बी, और बी का ये चौथा वाला रूप हो जाएगा आपका अवर्स, ठीक है। और यहाँ देखो यू है तो यानी कि जो ये योर्स है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस योर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है।
हम आपको हिंट दे सकते हैं, आपको वैसे ही करना है। मी का सबसे पहले आई बनाना है और आई का चौथा वाला क्या होता है वो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।